चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिंदगी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बढ़िया हो, अगर जिंदगी में आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, आपके अपने लोग नहीं हैं, तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। और सामान्यतः हर इंसान अपनी जिंदगी में रिश्तों को बनाना चाहता है, बचाना चाहता है और संवारना भी चाहता है। रिश्ते अगर समस्या देने लगें या रिश्तों में अगर समस्या पैदा हो जाए तो जिंदगी का एक हिस्सा खाली हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके रिश्तों के साथ ग्रहों का क्या संबंध है और अगर कोई खास रिश्ता आपके जीवन में दिक्कतें दे रहा है या किसी रिश्ते में अगर समस्या आ रही है तो उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे रिश्तों के ग्रह कनेक्शन के बारे में। बात करेंगे कि आखिर रिश्तों में दूरियां, रिश्तों में कड़वाहट क्यों आती है, और ये भी बात करेंगे कि रिश्तों को अच्छा करने के लिए रिश्तों की गलतफहमियों को, रिश्तों की दिक्कतों को मिटाने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। तो बात रिश्तों की, रिश्तों को सजाने की, संवारने की, संभालने की, लेकिन सबसे पहले बात आज के पंचांग की। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, इसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी मिश्री खा के आईने में, दर्पण में अपना चेहरा देख करके अगर आप यात्रा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अपनी महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर कॉल करके आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। रिश्तों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? क्या केवल एक ही ग्रह होता है जो सारे रिश्तों को कंट्रोल करता है, या अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, हर रिश्ते के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पिता का रिश्ता अलग ग्रह, माता का रिश्ता अलग ग्रह, भाई का रिश्ता अलग ग्रह। तो हर रिश्ते के लिए दरअसल अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सूर्य पिता के रिश्ते से संबंध रखता है। सूर्य का सीधा संबंध आपके पिता के साथ होता है। चंद्रमा माता का और मंगल भाई बहन का ग्रह है। चंद्रमा से आप माता के बारे में जानते हैं, माता के साथ के रिश्तों के बारे में जानते हैं, और मंगल से जानते हैं भाई बहन के साथ के बारे में, भाई बहन के रिश्तों के बारे में। बुध जो है वो ननिहाल पक्ष का मालिक होता है, आपके मामा, मामी, मौसी, नानी, नाना। और बृहस्पति जो होता है वो ददिहाल पक्ष से आपके दादा, दादी, चाचा, बुआ, इनसे संबंध रखता है। बृहस्पति संतान पक्ष का भी कारक है, इसलिए संतान के साथ भी रिश्तों पर बृहस्पति की बड़ी भूमिका होती है, बड़ी पकड़ होती है। शुक्र दाम्पत्य जीवन के रिश्तों का ग्रह है, कलत्र कारक है। शुक्र आपके पारिवारिक रिश्तों का प्लेनेट है, यानी पति पत्नी के बीच का आपसी संबंध कैसा होगा, पति पत्नी के बीच के आपसी संबंध कैसे होंगे, इसमें जिसकी भूमिका होती है वो होता है शुक्र। शनि अपने अधीन लोगों के साथ रिश्तों का स्वामी होता है। आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, आपके ऑफिस में हैं, सड़क पर हैं, कर्मचारी हैं, घर के सहायक हैं, जो आपके अधीन काम करते हैं, उनके साथ कैसे रिलेशंस होंगे, उनके साथ कैसे रिश्ते होंगे, इसमें शनि की भूमिका होती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, कुल मिला जुला के देखें, तो रिश्तों को बनाने में और निभाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है
चंद्रमा और मंगल की। चंद्रमा का मतलब होता है मन और मंगल का मतलब होता है आपकी सोच, आपकी तरंगे, आपके वाइब्रेशंस। तो चंद्रमा और मंगल, क्योंकि रिश्ते बनना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन रिश्तों का निभना आपके हाथ में जरूर है। आपके मन की बड़ी भूमिका होती है किसी रिश्ते को निभाने में, किसी रिश्ते को चलाने में। अब जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां पर रिश्तों में समस्या होने लगती है। अपने ही पिता के साथ, अपने ही भाई के साथ, अपनी ही माता के साथ रिश्तों में दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसा बहुत होता है। ऐसा नहीं है, वो जमाने चले गए जब पिता और पुत्र के साथ के रिश्ते बहुत मर्यादित होते थे। अब पिता और पुत्र में भी जबरदस्त रिश्तों में समस्याएं देखने को मिल रही हैं। रिश्तों में समस्या कब पैदा होती है? रिश्तों का स्वामी ग्रह अगर कमजोर हो जाए, मान लिया आपके रिश्तों का स्वामी ग्रह सूर्य है ना, पिता का रिश्ता है उसके साथ, और सूर्य अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ हो तो रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर हो तो रिश्ते धीरे 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 कमजोर पड़ते जाएंगे। धीरे धीरे कमजोर होते होते रिश्ता समाप्त हो जाएगा। कुंडली में रिश्तों के भाव के खराब होने पर, रिश्तों का खाना भी होता है ना, चतुर्थ खाना, चौथा खाना माँ का है, नवा दसवां खाना पिता का है, पांचवां खाना संतान का, सातवां खाना जीवन साथी का। अगर ये भाव भी खराब हो गए तो ऐसी दशा में भी रिश्तों में दिक्कत आती है। अगर आपके रिश्तों में राहु का प्रभाव होगा तो रिश्तों में गलतफहमी पैदा होगी, भरोसा कमजोर होगा। राहु कल्पना का प्लेनेट है, कल्पनात्मक, इमेजिनेटिव समस्याएं पैदा करता है। इसलिए रिश्तों में अगर राहु का प्रभाव हो तो रिश्तों में गलतफहमी पैदा होती है, रिश्तों में दिक्कतें आती हैं और काल्पनिक समस्या पैदा करके लोग रिश्ते खराब कर लेते हैं। एक दूसरे से कहने और पूछने भी नहीं जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। किसी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, अहंकार बढ़ाता है। और रिश्तों में जो सबसे बुरी चीज होती है वो होती है अहंकार, ईगो। जो चीज आपके पास नहीं है उस चीज को लेकर के अपने विचार को मजबूत रखने को अहंकार कहते हैं। जो चीज आपके पास है और जिसको आपने मेहनत से अर्जित किया है, कमाया है, पाया है, वो चीज अहंकार पैदा नहीं कर सकती। बिना वजह के कोई चीज आपको मिल जाए तो आप अहंकारी हो जाएंगे, क्योंकि आपको उसकी कीमत पता नहीं है। तो कुंडली में जब फायर एलिमेंट ज्यादा होता है तो व्यक्ति ईगो में आके, अहंकार में आके अपने रिश्तों को खराब करता है। चंद्रमा और मंगल अगर खराब हो जाए, चंद्रमा खराब हो जाए तो खैर कोई भी रिश्ता संभालना बड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि आदमी जो होता है वो रिश्तों को लेके बहुत गंभीर नहीं होता, बहुत जिम्मेदार नहीं होता। कोई भी रिश्ता है उसको लेकर के बहुत सीरियसली ट्रेंड नहीं करता, इस वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। और मंगल अगर खराब हो गया तो रिश्तों को लेके बड़े उग्र, बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़े पॉजिटिव होते हैं, और कभी कभी ये ओवर पॉजिटिवनेस और कभी कभी ये ज्यादा उग्रता भी रिश्तों को खराब कर देती है। देखिए, अगर जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज की बात की जाए तो वो पैसा रुपया नहीं है, वो आपके रिश्ते हैं। क्योंकि पैसा रुपया रहे ना रहे, अगर रिश्ते अच्छे रहेंगे तो जिंदगी आपकी बढ़िया चल जाएगी। लेकिन पैसा बहुत रहे और एक भी हाथ न हो रिश्तों का, एक भी हाथ न हो आपको पकड़ने के लिए, तो ऐसे स्थिति में पैसा रुपया आपको व्यर्थ मालूम देगा। इसलिए रिश्तों को ठीक करना बहुत जरूरी है। रिश्तों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? पिता के साथ अगर आपके रिश्ते को ठीक करना है तो उसके लिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। साथ ही साथ अगर आप रविवार का उपवास रखें या सूर्य देव की विधिवत पूजा करें तो इससे आपके रिश्ते आपके पिता के साथ बेहतर हो जाएंगे। माता के साथ अगर आप अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करें। शिव का मतलब होता है चंद्रमा और चंद्रमा का मतलब होता है माता। तो माता के साथ अगर आप अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो भगवान शिव की नियमित उपासना करें।
सोमवार को शिव मंदिर में सफेद फूल और जल अर्पित करें। इससे आपके रिश्ते आपकी माता के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। भाई बहन के साथ अगर आप अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो इसके लिए हनुमान जी की उपासना करें, बहुत ही अच्छा होगा। और मंगलवार को गुड़ का दान करें। विशेष तौर से मैं ये कहूँगा कि मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं तो बहुत ही सुंदर होगा। ऐसा करने से जो आपके रिश्ते भाई बहन के साथ हैं वो रिश्ते काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। ननिहाल के रिश्तों के लिए ढेर सारे पौधे लगाइए। नाना नानी, मामा मामी, मौसी, इनसे जो रिश्ते हैं वो बेहतर होते हैं बुध से, मरकरी से। तो ननिहाल से रिश्तों को बेहतर करना चाहें तो ढेर सारे पौधे लगाएं और बुधवार को गाय को या किसी पशु को हरी घास या चारा खिलाएं नियमित रूप से। इससे देखिए एक तो पैसे का फायदा होगा। जिन लोगों का संबंध ननिहाल से अच्छा होता है, नॉर्मली आप देखेंगे कि जीवन में पैसे का अभाव उनके पास नहीं होता है सामान्यतः। तो अगर आप पशुओं को चारा खिलाने लगे हर बुधवार को और ढेर सारे पौधे लगाने लगे तो आपके रिश्ते नाना नानी और ननिहाल से बेहतर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको अपने ददिहाल के रिश्तों को बेहतर करना है, संतान के साथ रिश्तों को बेहतर करना है, तो बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाएं और किसी धर्म स्थान में रेगुलरली, किसी भी धर्म स्थान में, जिस भी धर्म पथ संप्रदाय के आप मानने वाले हों, उस धर्म स्थान में नियमित रूप से जा करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बेहतरी के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर वैवाहिक रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करिए और इस दिन सफेद मिठाई का दान भी करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के रिश्तों में दिक्कतें पैदा नहीं होंगी। जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके अधीन काम करते हैं, जो आपके सेवक हैं, सहायक हैं, इनके साथ आपका संबंध अच्छा हो, इनके साथ आपके रिश्ते बेहतर हों, इसके लिए शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं हर शनिवार की शाम को। और हर शनिवार को अपने अधीनस्थों को, जो आपके सहायक हैं, कर्मचारी हैं, सेवक हैं, इनको मिठाई ज़रूर बांटें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आपके घर में काम करने वाली मेड हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो, उसके साथ आपके रिश्तों की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो कुल मिला जुलाकर रिश्तों को संभालने से जीवन के बहुत सारे पक्ष ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। इसलिए अगर आप रिश्तों को बचाते हैं, संभालते हैं, सहेजते हैं, तो उससे जीवन की मुश्किलें भी दूर होती हैं और रिश्तों के बेहतर होने से जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग पर अर्पित की गई चीजें ग्रहण नहीं करनी चाहिए? शिवलिंग पर कोई फल चढ़ाया, कोई मिठाई चढ़ाई, तो क्या उसे ग्रहण करना, स्वीकार करना, खाना मना है? और अगर ऐसा है तो आखिर क्यों है? इसका जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि रिश्तों को बेहतर करने का, रिश्तों को ठीक करने का उपाय क्या है। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, ऋचा हैं हमारे साथ, चितरंजन, पश्चिम बंगाल से। उनसे बात करते हैं। ऋचा बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। लड़का का बारे पूछना पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए लड़के की। 8 सितंबर 98।
समय बताइए। 7:02 रात का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चित्ररंजन में। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ, पंडित जी, मेरा लड़का का नौकरी कब होगा? जिम में ट्रेनर में होगा क्या, या सरकारी नौकरी में ट्राई करेगा? किस चीज में होगा नौकरी? कब तक होगा? जिम ट्रेनर में हो सकता है क्या? देखिए, आपके बेटे की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही हैं। आपके बेटे की जो कुंडली है ये मीन लग्न की है और राशि भी मीन दिखाई दे रही है। स्वतंत्र व्यवसाय, इंडिपेंडेंट काम करेंगे और इंडिपेंडेंट क्षेत्र में जाएंगे, उसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। जिम के क्षेत्र में अगर शुरुआत में ट्रेनर की नौकरी करना चाहें तो नौकरी इनको अभी मिल जाएगी। तकरीबन 1 से सवा महीने के अंदर नौकरी शुरू कर लें। 2022 में यानी अगले साल अगर ये कोई नया व्यवसाय करना चाहें, जैसे खाने पीने की चीज़ों का है, जिम का है, और ज़मीन से संबंधित कोई व्यापार है, या लोहे मशीनरी का कोई व्यापार है, अगर ये करना चाहें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि बचाइए रिश्ता, संभालिए किस्मत। रिश्तों को कैसे बेहतर किया जाए और रिश्तों को कैसे दुरुस्त किया जाए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से शिमला मिर्च का, कैप्सिकम का इस्तेमाल करते हैं तो इससे चेहरा चमकदार होता है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती, चेहरे के दाग धब्बे साफ रहते हैं। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज के दिन आर्थिक मजबूती आ रही है, संपत्ति का फायदा होता हुआ दिख रहा है और सेहत आपकी कुल मिला के अच्छी बनी हुई है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के विवाद से बचाव करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, घर में अतिथि का आगमन होगा, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, किसी मित्र की सलाह से आज के दिन आपको फायदा हो सकता है। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, संतान से आपको सुख मिलेगा, करियर में आपके उन्नति होगी, आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, किसी बड़े की सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, चोट चपेट से सावधान रहें। अनावश्यक तनाव न पालें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अपने निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, दौड़ भाग कम करें। संतान को लेकर चिंता हो सकती है। करियर के मामले में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ इस बीच, रानी है बोकारो से, उनसे बात करते हैं। रानी जी बताइए। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। जी बहुत बहुत नमस्कार, बताइए। पंडित जी थोड़ा प्रश्न लंबा है। आपसे एक बार और बात हुई थी, लेकिन आपकी आवाज सुन के मैं भाव विभोर हो जाती हूँ, कुछ पूछ ही नहीं पाती। चलिए आज पूछ लीजिए, आज आपको इत्मीनान से जवाब देंगे। किसके बारे में पूछना है? अपनी बेटी के बारे में पूछना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। बड़ी मुश्किल में हम लोग। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1993। समय बताइए। शाम के 3:55 और 4 बजे के बीच। कहाँ जन्म हुआ है? जी भोजपुर बिहार। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी ऐसा है कि इसका लव मैरिज हुआ कि अरेंज मैरिज होगा, वो किसी लड़की पसंद करती है, लेकिन वहाँ हम लोग शादी करना नहीं चाहते, क्योंकि पंडित जी लोग बताए हैं कि कुंडली मिला के उसका शादी करने। और एक पंडित जी बोले कि अगर अपने पसंद का करेगी अपने मर्जी से तो उसका भविष्य ठीक नहीं है, शादी टूट जाएगा। तो क्या करे पंडित जी हम लोग? और कुंडली आपकी बिटिया की बनती है जी, आपकी बिटिया की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की, राशि बनती है मीन राशि। देखिए एक बात तो निश्चित है कि ये विवाह अपनी इच्छा से ही करेंगी किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। इसमें समस्या ये है कि जो कारको भाव नाश आया, शुक्र सप्तम भाव में स्वयं बैठ गया है जाकर के, और अष्टम भाव में सूर्य चला गया है, इसलिए निश्चित रूप से कुंडली मिला करके ही शादी करनी चाहिए। और अगर ये स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं और ऐसा कोई लड़का है तो उसकी कुंडली आप देखें, जो उसमें कमी बेसी हो उसको ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि विवाह तो ये अपनी इच्छा से ही करेंगी, उसे रोक पाना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरा ये है कि इनके विवाह का समय इस साल काफ़ी मजबूती से चल रहा है और इस समय विवाह की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो शादी फिक्स होने का जो समय है फिलहाल चल रहा है। इसलिए बातचीत करके लड़के की कुंडली देख करके अगर उसमें कोई कमी है तो उसे दुरुस्त करके आप इनकी शादी इस साल कर दीजिए, वही बेहतर होगा। अब इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहे, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना देते हैं। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको मोती आप जरूर पहना दें, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरा काम करें कि अगर ये मंत्र जपें तो इनको बोलें कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, या सुबह शाम आप उनकी माता हैं, आप इनके लिए ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। करियर और प्रतियोगिताओं में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस साल जरूर हो सकता है, लेकिन इस साल किसी भी तरह के सट्टे, लॉटरी, जुए, शेयर बाजार से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर बुधवार को हरी वस्तु का दान अगर आप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग पर जो चीजें अर्पित की जाती हैं उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए?
कोई फल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया तो उसे नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर अर्पित की गई वस्तुएं ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इसीलिए शिवलिंग पर विष भी अर्पित करते हैं, क्योंकि आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शिवलिंग पर अर्पित की हुई चीजें एक स्थिति में आप ग्रहण कर सकते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग के पास शालिग्राम का होना आवश्यक है। अगर शिवलिंग के पास शालिग्राम है तो शिवलिंग पर अर्पित की हुई वस्तुएं आप ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है आपकी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।